बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज बन रही है ये माश की दाल। बाज़ लोग इसे उड़द दाल कहते हैं, तो जो भी आप कहते हैं इसे, ये दाल हम आज बनाएंगे और वो भी ढाबा स्टाइल में। तो चलें इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें 2 कप माश की दाल चाहिए। इसे आप 2 कप लें और अच्छी तरह साफ़ करके 2-3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए, गंदा पानी इसका निकल जाए। अब इस धुली हुई दाल में इतना पानी डालें कि दाल अच्छी तरह डूब जाए। इसे भिगाना है कम से कम 2 घंटे के लिए। तो 2-3 घंटे आप इसे भीगने के लिए रखें। 2-3 घंटे के बाद हमें क्या करना है कि एक पॉट ले लें या कढ़ाई ले लें और इसमें इस दाल को डालें पानी के साथ। और अब हमें इसे उबालना है। उबलने के बाद 3-4 मिनट इसे पकने के लिए रखें और पकते हुए छोड़ दें, यानी कि हमें इसे 50% गलाना है। तो 2-3 मिनट ही हमें इसे पकाना है उबलते हुए पानी में और फिर इसे आधा गलाने के बाद छान लेना है। तो किसी भी छलनी की मदद से आप इस दाल को छान लें और इसका जो पानी है उसे फेंकना हरगिज़ नहीं है, क्योंकि पकाने के दौरान जो हम पानी यूज़ करेंगे वो इसी उबली हुई दाल का ही यूज़ करेंगे। तो इस पानी को आप किसी प्याले में रख दें। अब एक कढ़ाई ले लें और इसे गैस पे रखें। आधा कप इसमें ऑयल डालें। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो डाल लें। और आधा कप कुकिंग ऑयल जब ये गर्म हो जाए तो हम इसमें एक बड़ी प्याज को बारीक चॉप करके डाल देंगे। प्याज को हमें तलना है, तो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को तल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, हल्का हमें गोल्डन इसे करना है। दरमियान में प्याज तलने के दौरान यानी कि हम इसमें 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा। और साबुत ज़ीरा को भी हम प्याज के साथ तल लेंगे। तो यहाँ हमारी प्याज अच्छी खासी लाल हो गई है। ज़्यादा डार्क नहीं करना, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो यहाँ अच्छी खासी लाल हो गई तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह इसे मिक्स करें प्याज के साथ। और अब हमें टमाटर का पेस्ट डालना है। अगर आप फ्रेश टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो इसे बारीक पीस लें कि छिलके और बीज वगैरह बिल्कुल हट जाने चाहिए उसमें से। और पेस्ट की तरह ही इसे यूज़ करना है हमें टमाटर को। तो यहाँ हम पेस्ट यूज़ कर रहे हैं 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हमने पेस्ट डाल के थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि हमारा मसाला जले नहीं। तो पानी के साथ हम इसे थोड़ा भूनेंगे। अब यहाँ डालेंगे हम कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। हमने 1.5 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डाला है। धनिया को हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, दरदरा से ही पीसा है। इसमें नमक डालेंगे। तो ये डाल के हम अच्छी तरह मसाले को भूनेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लें। पानी हमने इसमें थोड़ा ऐड कर दिया है ताकि हमारा मसाला जले नहीं। तो अच्छी तरह जब ये मसाला भून जाएगा, इसका ऑयल वगैरह अलग हो जाएगा, तो हम इसमें अपनी बॉयल की हुई दाल डाल देंगे। तो यहाँ हमने सारी दाल इसमें डाली, मसाले के साथ से अच्छी तरह मिक्स किया, थोड़ा सा भून लिया। अब हमने जो बॉयल की हुई दाल का पानी रखा हुआ है, उसी पानी को हम यूज़ करेंगे, देंगे। इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे और इसके साथ हम दाल को पकने के लिए छोड़ेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इस दाल को पकाएं ढक के। अब हमें इसे इतना पकाना है कि ये गल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसे हलवा नहीं बननी चाहिए। खड़ी खड़ी माश की दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे, 5 से 10 मिनट। और फिर ढकना खोल के देखा, हमने यहाँ पर चेक किया तो हमारी दाल गल चुकी है। तो यहाँ अब हम ढकना हटा देंगे। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। इसका ढकना खोल के ही हमें इसे इतना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। जितना भी पानी हमें इसमें रखना चाहते हैं या इसे बिल्कुल खुश्क करना चाहते हैं, तो हम इसे खोल के ही पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ हमने थोड़ा पानी इसमें छोड़ा है, इतना ही हमें चाहिए। आप चाहें तो इसे मज़ीद भी ड्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला पाउडर से माश की दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा और खुशबूदार हो जाता है। तो यहाँ हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला और अब इसे थोड़ा मिक्स करें और पकाएं। अब इसमें हम बारीक कटी हुई
हरी मिर्चें डाल देंगे, बारीक कतरी हुई अदरक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ढाबा स्टाइल में जो है हरी मिर्चों को हमेशा काट के डाला जाता है ताकि खाने के दौरान ज़्यादा इसका टेस्ट आए और अच्छी लगे। अगर आप मिर्चें कम पसंद करते हैं तो आप साबुत हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने कटी हुई हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं, ये डाल दिया, कतरी हुई अदरक डाली और हमने यहाँ पर धनिया को बारीक काट के और पुदीना को बारीक काट के डाला है, ऊपर छिड़का है। अच्छी तरह दाल को मिक्स करें और अब इसे हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ेंगे ताकि इसका जो तमाम ऑयल वगैरह है वो दाल की ऊपरी सतह पे आ जाए। तो यहाँ हमने 5 मिनट के लिए हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे छोड़ा और लीजिए नाज़रीन, ये मज़ेदार माश की दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसकी रंगत कितनी अच्छी लग रही है, देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है और यकीन जाने खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। गरम गरम इस दाल को रोटी के साथ पेश करें, बहुत पसंद आएगी ये दाल आपको। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है और यकीनन आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। दुआओं में हमेशा याद रखें, खुश रहें, अच्छा खाएं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।